बच्चों, आर्यन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर आपको 11th क्लास के लिए ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड की जाएंगी। फिलहाल आपको पता है आप 10th क्लास के एग्ज़ाम दे चुके हैं। 10th क्लास के एग्ज़ाम में आपकी परसेंटेज आपको पता है अच्छी बनने वाली है और आप साइंस सब्जेक्ट चुनने वाले हैं। साइंस और आर्ट्स में अंतर क्या है वैसे आपको पता ही होगा। आर्ट्स मतलब क्या होता है? कला। किस चीज की कला? जैसे भाषा की कला, बोलने की कला, जैसे लैंग्वेज, जैसे हम बात करते हैं कोई भी लैंग्वेज है उसकी कला। जैसे हम बात करें ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग की भी क्या होती है? कला होती है। तो हम कला प्रदर्शित करते हैं किसके द्वारा? ड्राइंग के द्वारा। तो अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए हम सब्जेक्ट चुनते हैं, वो कौन सा होता है? आर्ट्स होता है। इसी के रेस्पेक्ट में हम साइंस सब्जेक्ट चुनते हैं। साइंस सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट होता है? जिसमें हम जानते हैं, क्या जानते हैं? विज्ञान क्या होता है, नेचर के बारे में जानते हैं। क्लियर? तो यहां पर हम किसके बारे में जानेंगे? नेचर के बारे में। वैसे आपका पता होगा साइंस सब्जेक्ट आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में सब्जेक्ट में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को कंबाइंडली पढ़ा था। 3 चैप्टर फिजिक्स के थे, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के होंगे और 4 चैप्टर किसके होंगे? बायो के होंगे। तो इस तरह आपने एक कंबाइंड एक बुक पढ़ी है साइंस की, और साइंस की एक बुक पढ़ी है तो कंबाइंडली आपको एक बुक के अंदर मिल गया था। लेकिन आप देखेंगे 11th क्लास के अंदर सारे सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। जैसे केमिस्ट्री की बात करें अलग हो जाएगा, जैसे फिजिक्स की बात करें वो भी अलग हो जाएगा, और जैसे बायो की बात करें वो भी अलग हो जाएगा। अभी तक आपने 3 चैप्टर पढ़े थे फिजिक्स के, अब चैप्टर हो जाएंगे 14 चैप्टर। तो 11th क्लास में आप 14 चैप्टर पढ़ोगे, यानी 3 चैप्टर की जगह 14 चैप्टर, यानी ब्रॉडनेस बढ़ गई है। मतलब कि आप देखेंगे उसकी जो दायरा है वो क्या हो गया? बढ़ गया है। ब्रॉडनेस क्या हो गई? बढ़ गई है। तो आप 3 की जगह 14 चैप्टर पढ़ोगे। इसी तरह केमिस्ट्री में भी आप ज्यादा चैप्टर पढ़ेंगे और बायोलॉजी में भी आप लगभग 30 से 35 चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे साइंस जो विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। इसमें आप देखेंगे हम साइंस विषय के अंदर अपने चारों तरफ जो भी घटनाएं घटती है उसका अध्ययन करते हैं। जैसे हम बात करें, आप देखते होंगे कि पेड़ बढ़ता है। अब पेड़ बढ़ रहा है तो आपने देखा वो पेड़ कैसे बढ़ रहा है, उसकी क्या 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 हो रहा है कि वो बढ़ रहा है। आपने देखा होगा वैसे तो पानी कहाँ ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, लेकिन पेड़ में जो पानी है वो नीचे से ऊपर जाता है। ये कैसे होता है? ये भी साइंस के थ्रू होता है। साइंस, ये सारी चीजें हम साइंस के अंदर जानते हैं। तो साइंस विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। जैसे हम बात करें, आप देखते हैं सुबह होती है तो धूप खिलती है, शाम होती है तो छाया हो जाती है, बारिश होती है तो आप देखते हैं इंद्रधनुष दिखता है। इसी तरह आप देखते हैं झरने गिरता है तो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, नीचे से ऊपर की ओर क्यों नहीं गिरता? तो ये भी विषय हम कहां पर देखते हैं? साइंस में देखते हैं। जैसे पंखा चल रहा है तो पंखा चल रहा है तो पंखा चलने का कारण क्या है? तो ये भी हम साइंस में देखेंगे। और साइंस के अंदर सबसे ज्यादा किसमें देखेंगे? फिजिक्स में देखते हैं। तो हम और आप जानते हैं कि साइंस जब सब्जेक्ट लिया जाता है तो उसमें मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं, PCB या PCM। P मतलब होता है फिजिक्स, C मतलब होता है केमिस्ट्री, और M मतलब होता है मैथ, और B मतलब होता है बायो। बायो या मैथ कोई भी एक आप ऑप्शन सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो बायो ले सकते हैं या मैथ। तो मेनली मैथ जो लेता है बंदा उसके लिए जो फिजिक्स है बहुत ही इजी होती है। क्यों होती है? क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों होते हैं। तो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो मैथ वाला व्यक्ति बहुत आसानी से कर पाता है, जबकि बायो वालों को थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। बहुत ही इजी ट्रिक होती है न्यूमेरिकल करने की, वो हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे फिजिक्स को। क्लियर है? तो हमने बात करी यहाँ पर PCB और M की बात कर रहे हैं। तो P यानी फिजिक्स। फिजिक्स की बात करें तो साइंस में फिजिक्स की क्या अहमियत है? तो फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है? किंग है साइंस का। तो फिर आप कहोगे सर क्वीन कौन सा है? तो क्वीन कौन है? मैथ। तो मैथ इज द क्वीन ऑफ साइंस। फिर कहोगे सर केमिस्ट्री को कैसे छोड़ दिया? केमिस्ट्री क्या होती है? कलेक्टिंग स्टैम्प होती है। कलेक्टिंग स्टैम्प मतलब कि उसको रटना होता है। तो फिजिक्स इज द किंग ऑफ द साइंस एंड मैथ इज द क्वीन ऑफ द साइंस, और केमिस्ट्री क्या होती है? कलेक्टिंग स्टैम्प होती है। तो आप विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो उसमें भी क्या है? फिजिक्स है।
जैसे मैं लिख रहा हूं, इस पर लिख रहा हूं, तो उसमें भी क्या है, फिजिक्स है। जैसे मैंने इसको छोड़ा और नीचे गिर गया और नीचे गिरा, तो उसमें भी क्या है, फिजिक्स। आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। जैसे मैंने इसको ऊपर उछाला और ऊपर से वापस कहां चला गया, नीचे चला गया, तो इसमें भी क्या है, फिजिक्स है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, तो खाना खाऊंगा तो उसमें भी क्या है, फिजिक्स है। तो फिजिक्स हर जगह फैली हुई है। तो फिजिक्स, जैसे ये पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है तो उसमें भी क्या है, फिजिक्स है। मोटर चलती है, तो मोटर चलती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये क्या करता है, इसकी जो कॉइल है वो घूमती है। तो कॉइल घूमेगी तो पंखा भी घूमता है। जैसे मैं बोल रहा हूं खाना खा रहा हूं, तो उसमें क्या होता है, घर्षण होता है। तो घर्षण भी किसका टॉपिक है, फिजिक्स का है। तो फिजिक्स आप डेली सुबह उठते हैं तब से स्टार्ट होती है, डेली सुबह सोते हैं तब तक आपकी फिजिक्स आपके साथ रहती है। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप उसको डेली पढ़ते हैं। तो साइंस सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव सब्जेक्ट माना जाता है वो कौन सा होता है, फिजिक्स सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसे किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। किसका, साइंस का राजा कहा जाता है। तो साइंस का राजा कौन है, फिजिक्स है। तो फिजिक्स के बारे में हम डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे, क्या होता है। जैसे आपने अभी अभी पढ़ा नेचर ऑफ नॉलेज, यानी किसकी नॉलेज की बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ नॉलेज, मतलब कि नॉलेज किसकी है, नेचर की है। तो नॉलेज ऑफ नेचर कह सकते हैं, नेचर ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर आप नॉलेज ऑफ नेचर की बात कर सकते हैं या नेचर ऑफ नॉलेज की बात कर सकते हैं। तो नॉलेज ऑफ नेचर भी कह सकते हैं या नेचर ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं। तो फिजिक्स में नॉलेज किसकी होनी चाहिए, नेचर की। आपके चारों तरफ जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी आपका फिनोमेना हो रहा है, उसकी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और इस स्टडी को हम किस में डालते हैं, फिजिक्स में। साइंस किसे कहते हैं ये आपको पता है। साइंस किसे कहते हैं, स्टडी। किसकी स्टडी कर रहे हैं हम, साइंस में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और स्टडी मतलब यानी जानना, टू नो। साइंस जो शब्द है वो लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, साइंसिया। साइंस जो वर्ड है वो किससे आया है, साइंसिया, जिसका मतलब क्या होता है, टू नो। यानी हम क्या करते हैं, जानते हैं। क्या करते हैं, जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं, नेचर के बारे में। जैसे ही हम नेचर के बारे में जानने लगेंगे तो हम बात किसकी करने लग जाएंगे, फिजिक्स की बात करने लगेंगे। तो फिजिक्स क्या, किसकी स्टडी करते हैं, जब भी हम नॉन लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, फिजिक्स के अंदर आता है। तो नॉन लिविंग थिंग की जब भी हम स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में आएगा। फिर आप कहोगे सर कि लिविंग थिंग की स्टडी करेंगे तो वो किसके अंदर आएगा, जब भी हम लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं तो वो किस में आता है, बायोलॉजी में आता है। तो हम बायोलॉजी में किससे डील करते हैं, लिविंग थिंग की स्टडी से डील करते हैं। तो हम इसमें स्टडी करते हैं किसकी, लिविंग थिंग की, और इसमें हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग की। क्लियर हो गया होगा। तो फिजिक्स के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन। जैसे हम एक स्टोरी समझते हैं, इसकी एक स्टोरी से जानते हैं कि फिजिक्स की अहमियत क्यों हुई, किस लिए इसकी जरूरत पड़ी। एक राजा हुआ करता था मुगल साम्राज्य का। तो राजा ने क्या किया, एक व्यक्ति था जो चोर था, उस चोर को पकड़ा और चोर से कहा कि भाई तूने जो सोना चुराया है वो कहाँ रखा है। चोर कहता है कि साहब मैंने चुराया तो है, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम बताता है कि साहब मेरी बेटी की शादी करनी है तो मुझे इसलिए उस सोने को चुराना पड़ा। तो सोने को चुराया तो है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता तो इसलिए मैंने सोने को चुराया है। तो राजा ने कहा, उसकी बात मान ली और उससे कहा कि भाई तूने सोना चुराया है वो तो मुझे वापस लौटा दे। तो वो वापस लौटा देगा तो तेरी बेटी की शादी मैं अपनी तरफ से कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। तो चोर ने बताया कि मेरे घर के पीछे एक नदी है, उस नदी को जैसे ही आप पार करोगे, उसमें एक पुल है, उस नदी को जैसे ही उस पुल से पार करोगे तो 250 कदम आप पूरब दिशा में चलो। 250 कदम चलने के बाद आप उत्तर दिशा में चलो 150 कदम, और उत्तर दिशा के बाद वापस पूर्व दिशा में चलोगे 100 कदम, तो आपको वो खजाना उस जमीन के अंदर गड़ा हुआ मिल जाएगा। जो चोर था उसकी जो हाइट थी वो छोटी थी। अब हाइट छोटी थी और जो सिपाही था उसकी हाइट थी थोड़ी बड़ी, यानी लंबी थी। तो जैसे ही जो राजा है उस सिपाही को आदेश देता है कि जाओ उस सोने को लेकर आओ। अगर सोना वहां नहीं मिला तो इस चोर के जो गर्दन है वो काट दो, यानी इसको फांसी की सजा दे दो। तो सिपाही गए, उन्होंने पुल पार किया और 250 कदम चल दिए। कहां की ओर, पूरब की ओर। फिर 250 कदम चले, कहां की ओर, उत्तर की ओर। और फिर 100 कदम चले, कहां की ओर,
पूरा की ओर। तो उन्होंने खड्डा खोदा और देखा कि वहां पर कोई सोना नहीं मिला। सिपाही वापस आ गए। सिपाही वापस आ गए और राजा से कहने लगे कि वहां पर कोई सोना नहीं है। अब वहां पर कोई सोना नहीं था तो आप जाहिर सी बात है राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अब राजा को गुस्सा आया तो उसने क्या कहा कि काट दो इसकी गर्दन या इसको फांसी दे दो। तो फांसी देने के लिए कह दिया। इतने में ही चोर बोला, नहीं साहब मैंने तो सही बताया है, लेकिन आपको सोना नहीं मिला तो इसमें मेरी गलती नहीं है। तो उसने कहा नहीं तू झूठ बोलता है, तेरे को फांसी जरूर मिलेगी। अब इस टाइम बीरबल की एंट्री हो जाती है। अब बीरबल की एंट्री होती है तो बीरबल कहता है कि साहब ये बिल्कुल सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, आप इसकी पक्ष ले रहे हो तो आपकी भी गर्दन कटवा दी जाएगी। नहीं साहब, गर्दन तब कटवाना जब आपको सोना नहीं मिले। तो बीरबल ने कहा कि देखें साहब, इसकी हाइट है छोटी और आप जो सिपाही लेकर जा रहे हैं उसकी हाइट है क्या है, बड़ी है। तो बड़ी हाइट है तो उसके कदम क्या होंगे, ज्यादा बड़े होंगे, और इसके जो कदम होंगे वो ज्यादा छोटे होंगे। तो जैसे ही ये पुल के पास पार करते हैं तो वो कदम जब गिनते हैं तो उनके कदम से वो कुछ आगे पहुंच जाते हैं। तो कदम से जैसे ही आगे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर सोना नहीं मिलता है। अब आप इस जो चोर है इसको साथ में ले जाएं और इसके कदम से गिने कि आपको वहां पर सोना मिलता है कि नहीं मिले। तो फिर वो चले जाते हैं और नदी को पार करते हैं। नदी को पार करते हैं तो वो 100 कदम पूरब की ओर चलते हैं, फिर 150 कदम कहां की ओर चलते हैं, उत्तर की ओर चलते हैं, और फिर 100 कदम कहां की ओर चलते हैं, पूरब की ओर चलते हैं, तो सोना मिल जाता है। तो बीरबल ने कहा कि देखा सर, मैंने कहा था कि इसके जो कदम हैं और जो सिपाही के कदम है दोनों में क्या है, अंतर है। तो वहां पर आपने देखा कि कदम पहले जो मापा जाता था, मेजरमेंट होता था, वो किस में होता था, फुट में, कदम से होता था कि 1 फुट कितना पांव है, तो उसके हिसाब से चलता था। आज जो हम मेजरमेंट करते हैं वो किस में करते हैं, मीटर में करते हैं। तो आज का जो मेजरमेंट मीटर में हो रहा है वो किस में आता है, फिजिक्स में आता है। तो अगर फिजिक्स उस टाइम चलती तो फटाफट वो क्या कर लेते, मेजर कर लेते। मेजर करते कैसे कि 100 मीटर जहां चलना और 100 मीटर यहां चलना, तो वो माप लेते, मेजर कर लेते, तो आप इजीली वहां पर फाइंड आउट कर लेते। तो इस तरह हम फिजिक्स के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे कि हाँ कहां पर फुट की जरूरत पड़ती है और कहां पर यार्ड की जरूरत पड़ती है। यार्ड भी आपने नाम सुना होगा। यार्ड क्या होता है, आपने देखा होगा, एक ह्यूमन बीइंग यानी एक व्यक्ति क्या लगाता है, बैच लगाता है। तो व्यक्ति जैसे ही बैच लगाता है तो उसकी जो परिधि होती है वो क्या कहलाता है, यार्ड कहलाता है। इसी तरह फुट आपने देख लिया, इसी तरह आपने देखा कदम की बात कर ली, तो वो कदम से हम मापते थे पहले, लेकिन अब आज के जो जमाना है उसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं और साइंटिफिक स्टडी के अंदर मीटर, सेंटीमीटर, इस तरह के जो क्या नाम है यूनिट्स हैं वो हम काम में लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स में। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजा आने वाला है आपको। तो आप हमसे जुड़ते रहिए, इसी प्रकार जुड़ें और अपने इस वीडियो को सभी जगह फैलाएं जिससे कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा साथी इस वीडियो को देख पाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।